चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेआई ने बाकी जजों के साथ खुद बैलेट पेपर चेक किए हैं। 8 बैलेट्स पर सिंगल लाइन बनाई गई, ये कहा है सीजेआई ने। तो अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि अब दोबारा वोटों की गिनती होगी। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। दोबारा वोटों की गिनती होगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। और एक बड़ी टिप्पणी और की गई, क्योंकि आज बैलेट पेपर्स मंगाए गए थे, वो बैलेट पेपर्स जिनके जरिए ये चुनाव मुकम्मल कराया गया। 8 बैलेट्स पर सिंगल लाइन रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बनाई, ये आज सीजेआई ने साफ तौर पर कहा। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ। मोहित, ये बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सामने आ रही है। बड़ा फैसला है, एक तो मेयर चुनाव फिर से कराए जाएंगे और दूसरा 8 बैलेट पेपर्स पर सिंगल लाइन बनाई गई है, यह भी क्लियर किया है अदालत ने। देखिए, इन्हीं 8 बैलेट पेपर को लेकर पहले से ही काफ़ी हंगामा मचा है और सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि वोट उनके पक्ष में डले थे, लेकिन इनको रद्द कर दिया गया। जानबूझकर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया। अनिल मसीह को लेकर ये भी आरोप लगाया गया कि वो चंडीगढ़ बीजेपी की जो माइनॉरिटी सेल है उसके अध्यक्ष हैं और उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया क्योंकि वो जो नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उसके तहत उनको ये अधिकार दिया गया था और ये परंपरा चलती आ रही है चंडीगढ़ नगर निगम में। तो इस बात को लेकर भी आपको याद होगा कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया था कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी से जुड़ा व्यक्ति प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तो अब कहीं ना कहीं जो निशान लगाए गए हैं उसको लेकर हाई कोर्ट का सख्त रवैया है और माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीधी लाइन लगाई गई है। ऐसे लगता है कि इन वोटों को रद्द करने का ही ये प्रयास किया गया है। अच्छा मोहित, एक बात बताइए कि अब दोबारा चुनाव होंगे, वोट फिर से पड़ेंगे, वोटों की दोबारा गिनती होगी। ऐसे में जो मौजूदा समीकरण है चंडीगढ़ का, नगर निगम का, वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि कल ही ये खबर सामने आई कि 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए, रोजाना ही समीकरण बदल रहे हैं। अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम की बात करें तो 35 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट वैलिड होता है, यानी 36 वोट हैं। लेकिन बीजेपी ने अपनी संख्या बढ़ा ली है। 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के तोड़े हैं और अब बीजेपी की संख्या बढ़कर जो है वो उनके पास पहले 14 पार्षद थे, अब 17 हो गए हैं। एक उनके पास सांसद का वोट है क्योंकि सांसद बीजेपी से ही संबंधित हैं, किरण खेर, और एक जो शिरोमणि अकाली दल का एकमात्र पार्षद है उसका वोट भी बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी के पास अब 19 वोट हैं, यानी अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उनका मेयर बनना भी तय है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी बनना तय है। जबकि अगर हम गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो उनके पास जो वोट हैं वो घटकर 17 वोट रह गए हैं, जिनमें से 10 आम आदमी पार्टी के हैं और 7 वोट कांग्रेस के हैं। और बीजेपी दावा कर रही है कि जल्द ही कांग्रेस के भी कुछ पार्षद उनके साथ जुड़ सकते हैं। ये दावा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। दल बदल कानून की बात करें तो वो यहाँ पर नगर निगम में लागू नहीं होता है। ऐसे में कोई भी पार्टी किसी भी दूसरी पार्टी के पार्षद को अपने साथ ला सकती है। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर चुनाव दोबारा होने की बात सुप्रीम कोर्ट साफ कर रहा है तो उसके बाद ये समीकरण और बदलेंगे। बीजेपी का प्रयास रहेगा कि पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद तोड़ लिए हैं, तो अब वो कांग्रेस के पार्षदों को भी तोड़कर अपने साथ शामिल करवा सकें। बिल्कुल, यानी विधायक आने वाले वक्त में और तोड़े जा सकते हैं, इसके आसार नजर आ रहे हैं। वैसे भी 3 पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी में थे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पुरजोर कोशिश ये की जा रही है कि संख्या बल मजबूत किया जाए और किसी तरह से मेयर की कुर्सी जो है वो बीजेपी के पास से जाने ना पाए। मोहित, ये बताइए कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पक्ष इतना मजबूत था, वीडियो भी सामने आ गया था, वो सीसीटीवी फुटेज जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दावों को और मजबूत करता हुआ नजर आया, इस सबके बावजूद आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को अपने साथ इंटैक्ट क्यों नहीं रख पाई? और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के भी कुछ पार्षद बीजेपी से संपर्क में।
देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को लंबे वक्त तक पंजाब में रखा। कांग्रेस के पार्षद भी पंजाब लेकर जाए गए। जब गठबंधन हो गया दोनों ही पार्टियों का, जब उनके साझा उम्मीदवार उतारे गए तो उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को लेकर पंजाब में रहे, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब पुलिस की निगरानी में इन पार्षदों को रखा गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला पहले हाई कोर्ट गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, तो दोनों ही पार्टियां मानकर चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देगा। तो ऐसे में जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको कहीं काउंट ना कर लिया जाए। उनको उम्मीद थी, इसी वजह से उनके पार्षद जो कि लंबे वक्त से अपने घरों से, अपने परिवार से दूर थे, उनको चंडीगढ़ लाया गया था और यहीं पर बीजेपी की तरफ से संपर्क साधा गया। बीजेपी का कहना था कि ये पार्षद पहले ही उनके साथ आना चाहते थे, लेकिन इन पार्षदों को आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस की कस्टडी में पंजाब में रखा था। तो अब कहीं ना कहीं ये जब यहाँ चंडीगढ़ पहुंचे तो इन पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अच्छा मोहित, ये बताइए कि क्या चंडीगढ़ नगर निगम में विश्वास मत लाने की भी कोई परंपरा है क्या? ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 2/3 यानी 36 की संख्या है तो 24 वोट होने चाहिए उसके लिए, लेकिन जो बीजेपी के पास भी नहीं है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास भी ये वोट नहीं है, तो मुश्किल है कि कोई भी मेयर अगर सुप्रीम कोर्ट से बनकर आता है तो उसे उतारा जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित मल्होत्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हम तक देने के लिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का बेहद सख्त रवैया इसमें सामने आया है। सीजेआई ने कहा है कि हम निर्देश देंगे कि मतदान के वोटों की दोबारा गिनती की जाए और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और उसी के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब दोबारा गिनती होगी और उसके बाद यह पता चल पाएगा कि मेयर की कुर्सी पर किस पार्टी का नेता बैठता है।